वेलकम बैक इन क्लास 4 ऑफ सेट थ्योरी। डियर स्टूडेंट, आज मैं सेट थ्योरी का पार्ट 4 करूंगा, बतलाऊंगा आप लोग को। उसमें कुछ फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर सेट थ्योरी पार्ट 4। सेट थ्योरी पार्ट 4। कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे ये कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट, इन्हें बोला जाएगा 5। बी कोई सेट है, इसमें 6 7 9 2 4 8 12 11। तो एन बी कार्डिनल नंबर को एन बी इन्हें डिनोट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्डिनल नंबर बी का हो गया 8। इसमें 5 एलिमेंट है तो एन हो गया 5। इसमें 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो एन बी हो गया 8। अब कुछ फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब जैसे पहला फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस पर एग्जाम्पल देखिए। एन ए सपोज कर लीजिए 30, एन बी है 25 और एन ए इंटरसेक्शन बी है 10। तो एन ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ये तो सिंपल है, 30 प्लस 25 माइनस 10 45। एन ए यूनियन बी इक्वल टू 45। एक और एग्जाम्पल इसमें देते हैं। एग्जाम्पल 2, इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, in a group of 50 students, number of students speak in English is 30 and number of students speak in Hindi is 15 and number of students speak in both English and Hindi is 5. Find the
number of students who speak at least one language। वन लैंग्वेज का मतलब हो गया हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज। इसमें दोनों आ सकता है, एटलीस्ट का मतलब दोनों, कम से कम एक भी, दोनों बोलने वाला भी, हिंदी बोलने वाला या इंग्लिश बोलने वाला या दोनों बोलने वाला, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला यही लगेगा, जो फॉर्मूला अभी हम ऊपर लिखे हैं वही फॉर्मूला लगेगा। इसमें होगा, इसमें हो जाएगा इन इंग्लिश 30, इन हिंदी 15 और इन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी 5। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, इन इंग्लिश यूनियन हिंदी, इन इंग्लिश प्लस इन हिंदी माइनस इन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो 30 प्लस 15 माइनस 5 तो हो गया 40। मतलब कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला हो गया 40। यह इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर दो टर्म है, ए यूनियन बी, दो ही है ए और बी, इसमें 3 का भी फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तीन का भी फॉर्मूला इसमें होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 का फॉर्मूला होता है। उसके बाद होता है एक जनरल फॉर्मूला भी होता है इसका, थर्ड फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला में एन ए आई यूनियन ए जे से लेकर के ए एन तक, A1 से लेकर के 1 से लेकर के 1 2 से लेकर के n तक, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आई 1 से n तक n a आई माइनस समेशन आई का वैल्यू 1 और 2 का, पहले तो 1 का हो गया, ये 2 का ए आई इंटरसेक्शन ए जे, आई का वैल्यू 1 से लेकर के आई जे 1 से लेकर के n तक, यहाँ माइनस हो गया, फिर प्लस 3 का लीजिए ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, आई जे के एन। उसके बाद -1 का पावर n ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के
इस तरह से होगा। तो ये कंसोलिडेटेड, ये इससे, ये पहले का जो एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म का जो फॉर्मूला है उसको भी इसके थ्रू आप लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूला को आप कंसोलिडेट करके एक टर्म, दो टर्म का भी या तीन टर्म का भी, दोनों फॉर्मूला को इससे आप लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूला और भी है, अभी लिखवाते हैं। जैसे एन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एन ए माइनस एन, ये पहले भी एक बार बतला चुके हैं। एन ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में से दोनों जो कॉमन होगा उसको हटा देना है। एन बी माइनस ए, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा एन ए कंप्लीमेंट, इसको यूनिवर्सल सेट में से इसको हटाना है। ए को यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से हटाना, तो इसका ए कंप्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। एन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो इसको भी यूनिवर्सल सेट में से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है, और एन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से एन ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला कुछ है, 4-5 फॉर्मूला, ये सब का आगे हम इस पर क्वेश्चन बतलाएंगे और इसका यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चन है अभी, तो करेंगे अभी हम। In a group of 50 students, number of students who speak French is 17, English is 14, and Sanskrit is 30. Who speak both French and English is 9. Speak both French and English. Speak both English and Sanskrit. English and Sanskrit is 7. Both French and Sanskrit is 5. और
इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत इज थ्री। तो इसमें से पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हु स्पीक फ्रेंच ओनली, उसके लिए प्रोसेस कुछ और है। इसमें इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्रेंच, इंग्लिश और ये संस्कृत, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह का अल्फाबेट नंबर से डिनोट करना है पहले। तो फ्रेंच का 17 है, फ्रेंच का ये है, तो इसके अंदर में आ रहा है ए बी सी ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई 17 फ्रेंच का हो गया। उसके बाद इंग्लिश का है ए बी डी एफ, ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ, ये है 14। उसके बाद संस्कृत का ए सी डी जी, ए प्लस सी प्लस डी प्लस जी, ये है 13। और फ्रेंच, बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, संस्कृत हु स्पीक बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो फ्रेंच और इंग्लिश का देखिए। फ्रेंच और इंग्लिश में ए प्लस बी, ए प्लस बी, फ्रेंच और इंग्लिश में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का हो जाएगा फ्रेंच एंड इंग्लिश का ए प्लस बी 9। और इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत का बोथ हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी हो जाएगा इंग्लिश और संस्कृत का 7। और फ्रेंच एंड संस्कृत का हो जाएगा फ्रेंच और संस्कृत का ए प्लस सी हो जाएगा फ्रेंच और संस्कृत का 5। और तीनों हम ए कॉमन, तीनों में कॉमन ए है, ए का है 3, ए का ये तीनों में इंटरसेक्शन, तीनों में कॉमन ए है, तो ए का तीनों 3 है। अब इससे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले फ्रेंच ओनली, सबसे पहले इसमें ए बी सी डी ई एफ जी सारे का वैल्यू निकालना है। इस डेटा से अब सारे का वैल्यू पहले निकाल लेना है। ए बी सी डी ई एफ जी सारे का पहले ए बी सी डी एफ जी जितना इसमें अल्फाबेट लिखा हुआ है सारे का वैल्यू पहले निकाल करके इस डेटा से और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ए का तो निकला हुआ है, ए प्लस बी 9 है, ए इक्वल टू 3 है, तो बी है ए प्लस बी 9 है, तो बी हो जाएगा 6, डी हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा 2, ये चारों निकल गया। अब इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को रखेंगे तो ई हो जाएगा 11 मतलब 6 हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा ए बी डी 13 1, एफ हो जाएगा 1 और ए सी डी रखेंगे तो जी निकलेगा, ए सी डी 9 तो 4, ये पूरा निकल गया ए बी सी डी एफ जी। अब इसके बाद सबका निकाल चुके हैं, सबका कर चुके हैं, अब बारी बारी से अब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बारे में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन,
स्टूडेंट्स हु स्पीक फ्रेंच ओनली, इसमें कितना हो जाएगा? ई का वैल्यू 6। दूसरा क्वेश्चन, हु स्पीक इंग्लिश ओनली में हो जाएगा एफ का 1। ये फ्रेंच मतलब ये केवल, ये फ्रेंच पूरा फ्रेंच नहीं, केवल फ्रेंच का ई होगा, इंग्लिश का एफ होगा और संस्कृत का जी होगा। ये अगर कंबाइन कर दीजिएगा तो फिर दूसरा भी इसमें इंटर कर जाएगा, इसलिए वो नहीं करना। हु स्पीक संस्कृत ओनली, संस्कृत ओनली का हो जाएगा जी, मतलब 4 क्वेश्चन, हु स्पीक बोथ इंग्लिश फ्रेंच एंड इंग्लिश। ये बोथ का कंबाइन करके ये दोनों का फ्रेंच एंड इंग्लिश का B प्लस ए 9, इस तरह से कंबाइन करके निकाल सकते हैं। उसके अलावे हो जाएगा 5, एटलीस्ट स्टूडेंट्स हु स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। तो इसमें सभी को ऐड करना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। 4 5 11 13 4 17 26 हो जाएगा। 6 स्टूडेंट्स हु does not speak any language। तो हो जाएगा 50 माइनस 26, तो ये 24 हो जाएगा। तो ये हुआ इसका क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देंगे आप लोग को, एक और एग्जाम्पल अभी देंगे। एक और इसमें एग्जाम्पल देंगे अभी। NA 25, NB 28 और NU है इसमें 50। तो पहला ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ N A यूनियन B, दूसरा लिस्ट वैल्यू ऑफ N A इंटरसेक्शन। ये निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू। तो कभी भी N A यूनियन B 50 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें यूनिवर्सल सेट का जितना भी टोटल नंबर है वो 50 है, 50 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो N यूनियन B लेस देन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया, फर्स्ट का आंसर है सॉल्यूशन। ग्रेटेस्ट वैल्यू
हो जाएगा 50, ए यूनियन बी का। अब सेकेंड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी लेस देन 50 है। इससे मतलब है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब एन ए का वैल्यू रख दीजिए 25 प्लस 28 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50। तो ये हो गया 53 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू -3 एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, माइनस से दोनों तरफ। इनइक्वलिटी का रूल है दोनों तरफ से माइनस जब हटाया जाता है तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। ए माइनस बी ग्रेटर देन 3, मतलब लीस्ट वैल्यू हो गया 3, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया 50 और लीस्ट वैल्यू हो गया 3। आज यही हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ और सेट थ्योरी से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक बतलाएंगे।